अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्री 9th क्लास। चैप्टर नंबर 3 है। टॉपिक हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। जब भी कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव करने की कोशिश करती है तो उसको सर्कल में मूव करने के लिए एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है या मूव करवाने में हेल्प करती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल में मूव करवाए उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं और ये एक एक्शन फोर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्टोन है, उसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ जो है वो बांधा हुआ है, ठीक है, और उसको हम हाथ से पकड़ के मूव करवा रहे हैं और वो स्टोन जो है वो सर्कल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। अब इस स्टोन को इस सर्कल में मूव करने के लिए डेफिनेटली सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। अब वो कौन सी चीज़ है जो इस स्टोन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगी? तो वो है इस स्ट्रिंग के अंदर पैदा होने वाली टेंशन। टेंशन इस स्टोन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी जिसकी वजह से वो सर्कल के अंदर कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा जब तक हम उसको मूव करवाएंगे। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अब मून जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। अब उसको भी सर्कल में मूव करने के लिए, अराउंड द अर्थ मूव करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। अब मून को जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है वो मिलती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ से। जो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से मून अराउंड द अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है। ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल थी। सेंट्रीपिटल फोर्स को ड्राइव करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक बॉडी जिसका मास m है, ठीक है, और वो v वेलोसिटी के साथ सर्कल के अंदर जो है वो मूव कर रही है, उस सर्कल के अंदर जिसका रेडियस हमारे पास r है। तो सर्कल में मूव करने के लिए चूंकि इस मास m की बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा डेफिनेटली वो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अब उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास बराबर होगा AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू v²/r। अब चूंकि ये इक्वेशन प्रूव्ड है लेकिन इसका जो प्रूव है वो आपकी सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, वो आप लोग हर क्लासेस के अंदर जाके FSC के अंदर प्रूव करेंगे। बहरहाल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो v²/r हमारे पास इस बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस होगा वो है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है F इक्वल टू ma होता है। अब वो जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगी ma के। अब यहाँ पे जो a एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जबकि ये जो फोर्स है Fc वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। हमने क्या करना है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह वो जो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन इक्वेशन 1 AC की जगह हमने लगा दिया v²/r। तो हमारे पास फाइनली सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई mv²/r। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। नंबर 2 स्केयर ऑफ वेलोसिटी का जो स्केयर है उस पर डिपेंड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। और नंबर 3 रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस के रेसिप्रोकल है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्टूडेंट्स टॉपिक जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करना है।